एग्जामिनेटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। कितना टाइप का मोटर होता है, आइदर एसी मोटर, डीसी मोटर, उसमें कितना टाइप्स होता है और उसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, कौन सा मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसी के ऊपर होने वाला है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जेई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जेई हो या एई लेवल के एग्ज़ाम, या यहाँ तक कि जो आईटीआई लेवल का एग्ज़ाम टेक्नीशियन के लिए होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है, तो उसमें भी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बना लीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के बारे में, वो आप लोग के पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कितना टाइप्स का इलेक्ट्रिक मोटर्स होता है। ठीक है, मोटर किसको बोलते हैं, मोटर का क्या यूज है, मोटर का काम क्या है, क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये तो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। वो किसका काम है, मोटर का। तो देखो, मोटर का टाइप जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो हम कैसा उसको इनपुट सप्लाई दे रहे हैं मोटर में। अगर एसी सप्लाई इनपुट दे रहे हैं मोटर में, तो उसका जो मोटर का डिज़ाइन होगा एसी के अनुसार होगा, तो उसको हम एसी मोटर बोलेंगे। अगर सप्लाई हम डीसी देंगे तो कैसा मोटर होगा, डीसी मोटर होगा। तो 2 टाइप्स ऑफ मोटर होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। तो एक होता है डीसी मोटर और एक होता है एसी मोटर। डीसी मोटर को डायरेक्ट करंट मोटर बोलते हैं और एसी को अल्टरनेटिंग करंट मोटर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, डीसी मोटर का कितना टाइप्स होता है, डीसी का अलग होगा, एसी का अलग होगा। पहले डीसी की बात करते हैं। डीसी में परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तो टोटल 5 टाइप का डीसी मोटर्स होता है, जिसमें परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सेपरेटली डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मोटर होता है। तो उसमें परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, उसमें जो मैग्नेट होता है परमानेंट होता है। परमानेंट मैग्नेट मतलब जो डीसी मोटर होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट होगा, ठीक है। उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स है। उसके बाद अगर मैं एसी मोटर की बात करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना टाइप का एसी मोटर होता है। एक तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर सिंक्रोनस मोटर होता है। उसके बाद जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर होता है, ये तो आपका हो गया एसी मोटर या डीसी मोटर, उसका टाइप बता दिए। अब है स्पेशल टाइप्स का, कितना टाइप्स का मोटर होता है। तो स्पेशल टाइप्स के मोटर में आपका ब्रशलेस डीसी मोटर्स होता है, फिर हाइस्टेरिस मोटर होता है, रिलक्टेंस मोटर्स होता है, उसके बाद फिर यूनिवर्सल मोटर, फिर रिपल्सन मोटर। तो इतना टाइप का जो कि स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर्स है। और इसका एप्लीकेशन जो कि मेन है, जो आज का लेक्चर है उसी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। तो उसमें कन्फ्यूजन में बहुत सारा कैंडिडेट क्या करता है, रॉन्ग आंसर मार्क करके आ जाता है। तो इसलिए इस वीडियो का आप पूरा देखेंगे और इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कौन सा मोटर कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का वैल्यू रहता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन से ही मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। तो इसलिए आप लोग पूरा देखिए इसको। अब एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होता है उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इज वन व्हिच हैज परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा उस, और जहाँ पे भी पोल रहेगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। पोल में क्या होता है, कॉइल होता है, कॉपर कॉइल, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिस टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज इन ए लो पावर एप्लीकेशन, जहाँ पे कम पावर की आवश्यकता है, ठीक है, वहाँ लो पावर एप्लीकेशन में ही परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर यूज करेंगे। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो एप्लीकेशन कहाँ पे, प्रिंटर में। देखो प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू, फैन, जो प्रिंटर होता है जहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी करते हैं। फिर कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर जो भी रहता है उसका जो मेमोरी रहता है, तो उसमें भी कौन सा मोटर यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर।
फिर सीपीयू हो गया, सीपीयू फैंस जो हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, डेस्कटॉप के नीचे एक सीपीयू रहता है, डेस्कटॉप के बाद एक सीपीयू से कनेक्ट डेस्कटॉप रहता है, उसमें जो मोटर लगा रहता है सीपीयू को ठंडा करने के लिए। तो उसमें जो मोटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। उसके में ऑटोमोबाइल वाइपर जो 4 व्हीलर रहता है, आगे जब देखते होंगे आगे जो उसका शीशा लगा रहता है उस पर वाइपर रहता है कि बारिश उरिश होता है तो उसको क्लीन करने के लिए, पानी हटाने के लिए, या विंडोज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टॉय, जितने भी खिलौने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक टॉय, वो कौन सा मोटर रहेगा, परमानेंट मैग्नेट। पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, जो पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर होता है जो घर में साफ़ सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी सेम रहता है। उसके बाद कैमरा लेंस में भी, फिर पोर्टेबल टूल्स लाइक ट्रिमर, ड्रिल्स, ट्रिमर वगैरह जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ करता है, ड्रिल मशीन जो होता है उस सब में क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, जो कि लो पावर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लो पावर एप्लीकेशन के लिए कौन सा मोटर यूज होता है, तो आप क्या डालेंगे आंसर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। नेक्स्ट चलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर तो क्या होता है इसमें, तो ये भी क्या है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स, ये भी तो डीसी मोटर्स ही है, विच हैज ए फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड फ्रॉम सेपरेट डीसी पावर सप्लाई। फील्ड वाइंडिंग को कैसे एक्साइट करते हैं, थ्रू सेपरेट डीसी पावर सप्लाई। दिस टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड इन फॉलोइंग एप्लीकेशन। कौन कौन सा एप्लीकेशन है इसका, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एंड ऑटोमेटिक ट्रैक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रैक्शन सिस्टम में भी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज़ करते हैं। एक्चुएटर में भी करते हैं, फिर स्पेशल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो भी है उसमें यूज़ करते हैं, फिर रोलिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं, फिर पेपर मशीन्स। रोलिंग मशीन्स मतलब जो एक शीट, जो पतला पतला एक शीट बनाता है, शीट, ठीक है, उसको रोल करके, तो उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग मशीन एप्लीकेशन। और पेपर मशीन, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन है किसका, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स का। तो यहाँ तक समझ गए। अगर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का आपको कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको उसका सर्किट डायग्राम पूछ देगा, ये कौन सा मोटर है, आप आइडेंटिफाई करो। तो आपको पता है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर मतलब जो फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से एक्साइट करेंगे थ्रू डीसी सप्लाई, यहाँ पे दिया है ना। तो इसका अगर फिगर होगा तो इस तरह से मैं एक फिगर बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, W मतलब वाइंडिंग, आप समझ लीजिएगा। और क्या है, ये मोटर है, और यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है, कोई भी लोड हो सकता है, यहाँ पे लोड है। और यहाँ पे क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा मोटर में, और क्योंकि आर्मेचर करंट IA यहाँ हो जाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस लोड हो जाएगा कितना, V। अब यहाँ से क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में, तो इस यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं, किस में, फील्ड वाइंडिंग में। तो इस तरह का जहाँ पे भी डायग्राम होगा वो होगा कौन सा, ये होगा आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर रेसिस्टेंस यहाँ पे रहता है तो RA, लेकिन हाइट रहता है, आर्मेचर रेसिस्टेंस का मान बहुत ही कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हाइट रहता है, इसलिए आप बस ये समझो कि आर्मेचर रेसिस्टेंस RA होता है। तो इस टाइप का जहाँ पे भी फिगर मिलेगा आपको, ये हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जहाँ पे सेपरेट डीसी सप्लाई दिया है किसको, फील्ड वाइंडिंग को, तो हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। क्योंकि कभी कभी ये फिगर आता है और इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा कि इस तरह का 4 फिगर दे देगा, उसमें बोला इसमें कौन सा मोटर है, आइडेंटिफाई करो, तो आपको पता होना ज़रूरी है। अब डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो डीसी सीरीज मोटर का मतलब क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर इज वन इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब फील्ड वाइंडिंग किसके सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, आर्मेचर वाइंडिंग। कैसे, अब देखो, जैसे कोई मोटर है, यहाँ पे ये हो गया सीरीज वाइंडिंग, और यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये हो गया मोटर। इस तरह का जहाँ पे भी फिगर मिलेगा, और यहाँ पे मान के चलो कोई लोड है, लोड, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्मेचर करंट का क्या होगा डायरेक्शन, सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट का डायरेक्शन हमेशा यहाँ पे देखो ऐसे भाग रहा है, आर्मेचर करंट ये हो गया, ये कौन सा मोटर हो गया, और यहाँ पे बैक ईएमएफ होगा EB, ये हो गया सीरीज रेजिस्टेंस, ये हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस है ना, इन विच फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग।
तो इस तरह का जहाँ पे भी सर्किट मिलेगा, और ये हो गया लोड वोल्टेज भी यहाँ से यहाँ, तो इस तरह का जहाँ पे भी फिगर मिलेगा तो समझ लीजिए कौन सा मोटर है, वो है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का क्या क्या, और डीसी सीरीज मोटर जो होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज करते हैं और वेरिएबल स्पीड के लिए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो, डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वेरिएबल स्पीड इज रिक्वायर्ड। अब क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है डीसी सीरीज मोटर का एप्लीकेशन। जैसे क्रेन्स एंड होस्ट हो गया, जो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं, फिर लिफ्ट हो गया, जो लिफ्ट होता है, एस्केलेटर्स, एस्केलेटर तो अलग हो गया, एक लिफ्ट होता है, एक एस्केलेटर होता है जो मेट्रो में यूज होता है, मेट्रो स्टेशन पर, उसको एस्केलेटर बोलते हैं, और ये लिफ्ट्स होता है। फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज होता है, फिर वैक्यूम क्लीनर में यूज होता है, फिर हेयर ड्रायर में यूज होता है, एयर कंप्रेशर और इलेक्ट्रिक हैमर्स में। इलेक्ट्रिक हैमर्स मतलब हथौड़ा, ठीक है। तो इस जितना भी एप्लीकेशन है किसका है, ये डीसी सीरीज मोटर का। डीसी शंट मोटर में चलते हैं। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल टू द आर्मेचर वाइंडिंग, तो डीसी शंट मोटर। और यहाँ पे इसका क्या होता है, डीसी शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। तो डीसी शंट मोटर आर कंसीडर एज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर्स। इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन आप देख लो कि ब्लोअर्स एंड फैंस, प्रिंटर्स, सेंट्रीफ्यूगल्स पंप, लेथ मशीन्स एंड एलिवेटर्स। तो ये सब एप्लीकेशन किसका है, डीसी शंट मोटर का। कभी कभी आपको लगेगा कि पीछे जो ऊपर मोटर था वहाँ पे भी क्या बोलते हैं प्रिंटर था, यहाँ पे भी प्रिंटर। तो जब एग्जामिनर देता है तो उसमें से जैसे दो मोटर लेथ में सपोज करो प्रिंटर में यूज हो रहा है, ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर और एक डीसी शंट मोटर, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही मोटर मिलेगा और 3 अलग मोटर मिलेगा। एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर में डीसी शंट मोटर यूज होता है और दोनों, चाहे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि प्रिंटर में कौन कौन सा मोटर यूज होता है। तो आप देखो क्वेश्चन को कैसे डिजाइन कर सकता है, किसी भी तरह डिजाइन कर सकता है, क्योंकि आपको जज कर रहा है कि आपको कितना नॉलेज है। तो इसलिए पढ़ाई करो तो थोड़ा अच्छे से कीजिए, ताकि आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब डीसी कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन देखो। डीसी कंपाउंड मोटर क्या होता है, ये डीसी कंपाउंड मोटर इज वन व्हिच हैज बोथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग to produce the working magnetic field in the machine. Therefore, this type of DC motor exhibit characteristics of both series and shunt. कंपाउंड का मतलब होता है दो मोटर को मिला के, सीरीज और शंट का जो कैरेक्टर है उसको मिला के डिजाइन किया हुआ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर। इसका एप्लीकेशन क्या है, डीसी कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन रोलिंग मिल्स, फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स यूज फॉर कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट कहाँ पे यूज होता है, कोल पावर, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है, एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में पे वहाँ पे होता है, कोल को लाने के लिए वहाँ से, कहाँ से, कोल माइन से वहाँ तक, ठीक है। और एलिवेटर्स हो गया, उसके बाद कंप्रेसर हो गया। तो एक एग्जांपल किसका है, डीसी कंपाउंड मोटर का। इलेक्ट्रिक प्रेसेस, ये भी किसका, इलेक्ट्रिक प्रेसेस मतलब आयरन जो जिसमें एक मोटर रहता है वो अलग टाइप्स का आयरन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट, अब चलो डीसी काम खत्म हो गया। अब जैसे एसी मशीन के बारे में, एसी मशीन में कौन कौन सा होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। तो ये सब क्या हो गया, एसी टाइप्स। एसी मतलब इसमें जो हम लोग पावर सप्लाई करते हैं, एसी पावर सप्लाई देते हैं। अब सिंगल फेज मोटर का क्या क्या एप्लीकेशन है। सिंगल फेज मोटर इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट मोटर, एसी मोटर दैट वर्क ऑन द single phase AC supply. These motors are designed to operate light load used in a domestic, commercial and industrial application. जहाँ पे लाइट लोड यूज होता है, ठीक है, छोटा मोटर्स जिसका रेटिंग बहुत कम हो, 5 HP से नीचे हो, ठीक है, तो वो सब कहाँ पे होगा, सिंगल फेज मोटर ही यूज होता है वहाँ पे। तो कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, देखो पंप में, उसके बाद फैन एंड कूलर्स, फ्लोर मिल्स जैसे आटा चक्की मशीन में जहाँ पे मोटर लगा हुआ रहता है, कंप्रेसर हो गया। उसके बाद ग्रिंडर्स एंड अदर लो पावर एप्लीकेशन, जहाँ पे भी लो पावर एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन सा मोटर यूज होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये हो गया इसका एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करूँ। 3 फेज मतलब क्योंकि इसमें जो है पावर ज़्यादा पावरफुल मोटर होगा, तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, मोस्टली इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है।
तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिक्वायर 3 फेज सप्लाई टू ऑपरेट इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक मोटर इन इंडस्ट्री। वो कहाँ पे होता है? ये सिर्फ इंडस्ट्री में होता है। और ये कहाँ पे होगा? डोमेस्टिक, देखो यूज्ड इन डोमेस्टिक कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लेकिन ये सिर्फ इंडस्ट्री में यूज होता है। तो दिस मोटर आर जनरली यूज टू ड्राइव हैवी लोड एंड मशीनरी। हैवी लोड के मतलब जिसका लोड कैपेसिटी ज़्यादा होगा, और वहाँ पे कौन सा मोटर यूज़ करेंगे? 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो इंडक्शन मोटर का क्या क्या एग्जांपल है, एप्लीकेशंस, जैसे कहाँ पे लार्ज पंप, वहाँ पे सिर्फ पंप था, अब यहाँ पे लार्ज पंप, लार्ज कंप्रेसर, सब लार्ज हो जाएगा, फैंस, ब्लोअर, ईटीसी, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जो लगता है बड़ी बड़ी फैन, ठीक है। उसके बाद कर्सर मतलब होता है कि वहाँ पे मोटर लगा रहता है जो कि पुराना जो भी जैसे पुराना जितना भी रॉ मटेरियल्स है, जैसे पुरानी कार, पुराने कुछ भी, उसको क्या करता है? क्रश करके उसका छोटा छोटा मेटल पार्ट में कन्वर्ट करता है मशीन के थ्रू। तो वहाँ पे जो मोटर लगा रहता है उस मशीन को जो चलाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर ही चलाता है। जैसे रोलिंग मिल्स हो गया, लार्ज फ्लोर मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, पेपर मिल्स, देखो जितने भी बड़े बड़े हैं, टेक्सटाइल मिल्स, पेपर मिल्स, फिर मॉडर्न इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एंड व्हीकल्स, लिफ्ट्स एंड क्रेन्स, उसके बाद हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो यहाँ सब कहाँ कौन सा मोटर यूज होगा? 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये सब एप्लीकेशन है किसका? 3 फेज इंडक्शन मोटर का। आप लोग शॉर्ट नोट बना लीजिएगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। कभी भी कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार एग्जाम में देख के जाइएगा तो जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा कभी मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं सिंक्रोनस मोटर। अब देखो सिंक्रोनस मोटर का क्या क्या है। सिंक्रोनस मोटर इज ए टाइप ऑफ एसी मोटर्स दैट रन एट ए भी कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मोटर्स ऑलवेज रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड कंडीशन ऑन द शाफ्ट। इसमें लोड आप बढ़ाओ घटाओ, ठीक है, तो स्पीड क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड मोटर है, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगा। सिंक्रोनस स्पीड का क्या क्या एप्लीकेशंस है? देखो इसका एप्लीकेशन जो है ड्राइव हैवी मैकेनिकल लोड एट कांस्टेंट स्पीड। दूसरा है टू ड्राइव बॉल मिल्स, रोल मिल्स एंड इन इंडस्ट्री, इन पेपर मिल्स एंड सीमेंट मिल में भी सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। इन पावर प्लांट टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, जब पावर सिस्टम में पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर है यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है। तो ये पावर प्लांट में यूज करते हैं, किसके लिए? पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर का कहाँ कहाँ पे यूज होता है? देखो ब्रशलेस डीसी मोटर्स इज द स्पेशली डिजाइन डीसी मोटर डज नॉट हैव कार्बन ब्रशेस टू मेक कनेक्शन बिटवीन मूविंग एंड स्टेशनरी कंपोनेंट। Since these motor have brushless construction, hence they require less frequent maintenance। क्योंकि ब्रश है नहीं तो वहाँ पे मेंटेनेंस रिक्वायर इसकी क्या है? बहुत कम है, ना के बराबर। तो BLDC का क्या क्या एग्जांपल है? देखो मॉडर्न फैंस, जो भी आप आजकल जो सीलिंग फैंस आते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर होता है, उसमें आवाज़ भी बहुत कम आता है, एकदम साइलेंट चलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अभी जितने भी कार वगैरह आ रहे हैं उसमें यूज होता है। पावर स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल्स, जो पावर स्टीयरिंग जो आजकल जो जितने भी कार आते हैं सब में पावर स्टीयरिंग है, थोड़ा सा स्टीयरिंग को आप रोटेट करोगे तो गाड़ी पूरी घूम जाती है। फिर लैब इक्विपमेंट्स, फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम में भी यूज होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसमें यूज होता है। मेडिकल सर्जिकल टूल्स, जो मेडिकल के फील्ड में भी यूज होता है सर्जिकल टूल्स में, ठीक है। तो ये सब BLDC का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ हाइस्ट्रिस मोटर क्या क्या है? देखो हाइस्ट्रिस मोटर क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ मशीन है, ठीक है। हाइस्ट्रिसिस मोटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर। इसको क्या बोलेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर which utilize the hysteresis phenomena to operate. It's basically a type of synchronous motor. It provides a silent and constant speed operation, ठीक है। इसका क्या क्या एप्लीकेशन है? जैसे आप देखो यहाँ पे, यहीं से आपको पता चल जाएगा। इट प्रोवाइड ए साइलेंट एंड कॉन्स्टेंट, मतलब साइलेंट मतलब ये साइलेंटली चलता है, तो ये साउंड रिकॉर्डिंग के लिए अप्लीकेबल होगा मोटर। तो साउंड रिकॉर्डिंग एंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस, टाइमिंग डिवाइस के लिए टाइमिंग में भी यूज करते हैं, किसको? हाइस्टेरेसिस मोटर को। फिर कंप्रेसर एंड पंप में, फिर इलेक्ट्रिक क्लॉक, ठीक है, टैप प्रिंटर्स और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सब में कौन सा मोटर होता है? हाइस्टेरेसिस मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर जो होता है ये भी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है विच ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस। मैग्नेटिक रिलक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ साइलेंट पोल रोटर एंड
starter similar to the induction motor. In the reluctance motor, the torque is produced in the rotor due to reluctance. किस में होता है torque produce? रोटर में होता है due to किसके? reluctance के कारण. The rotor tend to align itself in the position of minimum reluctance. अब क्या क्या इसका application है? देखो application जो reluctance motor का है, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट, ये पूछता है एग्जाम में, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट कहाँ पे यूज होता है? रिलक्टेंस मोटर में. इलेक्ट्रिक क्लॉक्स हो गया, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, टेलीप्रिंटर एंड ग्रामोफोन में यूज होता है, और ड्रिल एंड लेथ मशीन में यूज होता है रिलक्टेंस मोटर. एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर. यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन क्या है? तो यूनिवर्सल मोटर मतलब जो दोनों पे काम करता है, एसी और डीसी पावर दोनों पे काम करता है. तो ये स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन रन ऑन बोथ एसी एंड डीसी पावर सप्लाई, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल मोटर बोलेंगे. और कभी कभी एग्जाम में आता है, इसको एसी सीरीज मोटर भी बोलते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज एसी सीरीज मोटर. यूनिवर्सल मोटर इज आल्सो नोन एज एसी सीरीज मोटर एंड इट्स हैज फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग एंड कॉमनली ऑपरेट ऑन एसी सप्लाई. ठीक है, एसी सीरीज मोटर है इसलिए यूनिवर्सल मोटर आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड. कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा हो. ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं. और यूनिवर्सल मोटर हमेशा एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, लेकिन यूजुअली जो यूज़ करते हैं हम लोग एसी पे ही यूज करते हैं. इसका क्या क्या एग्जांपल है? जैसे टेबल फैंस, हेयर ड्रायर, मिक्सर एंड ग्राइंडर. ये बहुत पूछता है एग्जाम में. मिक्सर एंड ग्राइंडर आर यूज्ड इन यूनिवर्सल मोटर. पोर्टेबल्स, पावर टूल्स लाइक ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, ईटीसी. तो वहाँ पे कौन सा मोटर यूज होता है? यूनिवर्सल मोटर. उसके बाद वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज्ड इन किचन में, जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होता है वहाँ पे सब में यूनिवर्सल मोटर यूज होता है, ब्लोअर्स वगैरह में. अब रिपल्सन मोटर की बात करूँ तो एप्लीकेशन ऑफ रिपल्सन मोटर. देखो रिपल्सन मोटर क्या होता है? रिपल्सन मोटर ये टाइप ऑफ एसी motors which operate on the principle of repulsion between two magnetic field of a starter and rotor. It's type of single phase AC motor that provide a significantly high starting torque and good operating characteristics. Reluctance motor का क्या क्या है? आपका एप्लीकेशन हाई स्पीड लिफ्ट्स एंड होइस्ट के लिए ट्वाइज में यूज होता है रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर. कॉइल वाइंडर्स में होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंड व्हीकल्स में, फिर पंप में, फैंस, मशीनरी यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर प्रिंटिंग एंड प्रेस. तो ये सब रिपल्सन मोटर का क्या है? एग्जाम्पल है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना टाइप्स का मोटर होता है उसका एप्लीकेशन 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और ये इसका आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और इसका रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी. एक बार देख के एग्जाम में जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें नहीं छूटेगा एप्लीकेशन से रिलेटेड. तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए, ताकि पावर ग्रिड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.